पूज्य मालिक को कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी को प्रणाम। पुस्तक अक्षर सत्य का चैप्टर 14 शब्द द्वारा सृष्टि और प्रलय शुरू करते हैं। प्रारंभ में क्या था? अंधेरा द्वारा आवृत एक अवर्णीय और परिभाषा रहित अंधेरा था। एक लहर चली, एक क्षोभ हुआ, अंधेरे का पर्दा गिर गया और इसने अपने गर्भ में विस्मय की छाया ग्रहण कर लिया। इसमें से महाकाल पैदा हुआ, जो छाया और अंधेरे का शरीरधारी गोलाकार रूप था। उसने इधर उधर देखा और कहा, मैं हूँ। तब से मैं शब्द बन गया। वह भयभीत हुआ और तभी से भय का अस्तित्व हुआ। मैंपन के साथ ही परायेपन के भ्रम से भय उत्पन्न होता है। तब इसने सोचा, मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं है। तब मैं क्यों अनावश्यक रूप से डरता हूँ? भय समाप्त हो गया। सोचने से भय दूर हो जाता है, जैसा कि आज भी होता है। इसने मूल को, असल को देखा और इच्छा की कि वह भी मूल की भांति प्रसारित हो जाए। यह इच्छा का प्रारंभ था, जो उस सत्ता या पुरुष से उद्भूत हुआ। वह अपने में बढ़ने लगा, वृद्धि करने लगा। तब से यह ब्रह्मा कहलाया। उसने अपने को अंधेरे से, जिसका नाम माया है और जो इसकी वास्तविक रूप है, संयुक्त कर दिया। मटर के दाने की भांति दो रूप अस्तित्व में आए। एक का नाम पुरुष हुआ, जो प्रथम शरीर रूप था। दूसरे को प्रकृति कहा गया, जो पहले से ही पर्दे के रूप में था और अब व्यक्त हुआ था। इसे प्रधान भी कहते हैं। इसने प्रारंभ में वास्तविकता को ढक दिया था और इस कारण इसे यह नाम प्राप्त हुआ। जब पुरुष और प्रकृति दोनों हुए तो उन दोनों का संयोग हुआ। तब से उन्हें शरीर रूप में संतान पैदा हुए। प्रकृति के साथ संयोग करने में उसने सुख का आनंद लिया। इसलिए सृष्टि की हर जाति में नर और मादा के मिलन का विधान है। इस प्रकार उसी समय से यह प्रक्रिया आरंभ हुई। जब अंधेरे का पर्दा गिरा तो धाराओं के रूप में 5 कलाएं एक के बाद दूसरी अवतरित हुईं। उनके रंग में भिन्नता थी। पहली काली थी, दूसरी पीली, तीसरी लाल, चौथी सफ़ेद और थोड़ी लाली लिए हुए और पांचवी शुद्ध श्वेत। ये कलाएं महाकाल मंडल की थीं। उस काल पुरुष ने तब ब्रह्मा के 3 रूप धारण कर लिए, हिरण्यगर्भ, अंतर्यामी या अव्यकृत और विराट। ये तीनों कारण सूक्ष्म स्थूल हैं। पहला हिरण्यगर्भ कारण अवस्था है, जिसमें 5 कलाएं शून्य और महाशून्य अवस्था में पाई जाती हैं। दूसरा अंतर्यामी या अव्यकृत सूक्ष्म अस्तित्व है, जिसमें 5 कलाओं ने शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध का रूप धारण कर लिया। यह त्रिकुटी का मंडल है। तीसरा विराट या स्थूल रूप है, जिसने कारण कलाओं में 5 स्थूल तत्वों आकाश, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी का रूप धारण कर लिया। यह सहस्त्र दल कमल का मंडल है। जिस प्रकार सभी 3 शरीर ब्रह्मा में होते हैं, उसी प्रकार वे व्यष्टि आत्मा में भी होते हैं। जब ब्रह्मा और माया के मिलन से जीव जंतुओं का प्रादुर्भाव हुआ तो वे भी इसी पर्दे के रूप में थे। मनुष्य के स्थूल शरीर में आकाश तत्व कंठ में स्थिर हो गया, वायु तत्व हृदय में, अग्नि तत्व नाभि में, जल तत्व ज्ञानेंद्रियों में और पृथ्वी तत्व गुदा में। यह शरीर भी इन्हीं तत्वों के पंचीकरण से निर्मित है। जिस प्रकार शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध मनुष्य के सूक्ष्म शरीर हृदय में स्थित पाए जाते हैं, उसी प्रकार वे अंतर्यामी या अव्यकृत में पाए जाते हैं। और जिस प्रकार ये 5 कलाएं मनुष्य के कारण शरीर में सिमटी पड़ी रहती हैं, उसी प्रकार वे हिरण्यगर्भ में भी पाई जाती हैं। काल उत्पन्न करता है
और काल ही मारता है। यह काल का अवश्यंभावी नियम है। आइए हम पहले व्यष्टि आत्मा या जीव के प्रलय को समझें। जब मृत्यु आती है तब सर्वप्रथम पृथ्वी तत्व मूलाधार गुदा चक्र से खींचकर जल तत्व के स्थान स्वाधिष्ठान चक्र में आ जाता है। पृथ्वी तत्व जल में परिवर्तित हो जाता है। हाथ और पैर ठंडे हो जाते हैं। यह जल प्रलय है। फिर जल स्वाधिष्ठान चक्र से खींचकर सौर चक्र या नाभि चक्र में एकत्र हो जाता है। यह जल तब अग्नि हो जाता है। नाभि के ऊपर का क्षेत्र गर्म हो जाता है। यह अग्नि प्रलय है। तब अग्नि शनैः शनैः सौर चक्र से खींचकर अनाहत या हृदय चक्र को जाता है और हृदय चक्र की हवा में मिलकर वायु बन जाता है। तब सारा शरीर कांपने लगता है। यह वायु प्रलय है। इसके पश्चात अनाहत चक्र की वायु खींचकर कंठ विशुद्धि चक्र में आकाश से मिलकर तद्रूप हो जाती है। कंठ से ध्वनि पैदा होने लगती है। यह आकाश प्रलय है। शरीर का निचला भाग मृत हो जाता है और तब केवल नेत्रों के ऊपर का भाग जीवित रहता है। अब व्यष्टि आत्मा में पाया जाने वाला ब्रह्म तत्व का सिमटाव हो जाता है। आंखें उलट जाती हैं और विराट तत्व अपना विलय अंतर्यामी तत्व में कर देता है, जो क्रमानुसार अपने को हिरण्यगर्भ में विलय कर देता है। यह ब्रह्मा प्रलय है, जिसका नमूना सुषुप्ति है। तब ब्रह्मा के तीनों शरीर काल तत्व में विलय हो जाते हैं। यह काल तत्व प्रलय है। काल पुनः अपने क्रम में आवर्त गति माया की भंवर गुफा में विलीन हो जाता है। इसके आगे कोई प्रत्याहरण खिंचाव नहीं होता। यह वहीं पड़ा रहता है, सिमटा एवं सिकुड़ा हुआ। इसे महाकाल प्रलय कहते हैं। इससे आगे जो अधिष्ठान कूटस्थ या आधार मात्र है और जिसका एक विस्मयकारक रूप होता है, उसका कभी प्रलय नहीं होता। यह जैसा है वैसा ही रहता है। धन्यवाद।